देश है और ये क्या करना चाहते हैं, इसकी बराबर ये सलाह भी लेते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो इनकी जागरूकता और इनके उद्देश्य को देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये लोग बहुत आगे जाएंगे। जहाँ भी इनको समस्याएं आती हैं उस समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं। लोग सिर्फ फैट और एसएनएफ का पैमाना मानकर दूध खरीदते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग क्वालिटी की तरफ फोकस करें। अमूल ब्रांड अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो उसका बेसिक कारण यह है कि उन्होंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। महत्वपूर्ण बात, क्योंकि साथ में सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने पशु को जो खाओगे वैसा ही आप उससे खाओगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने जानवर को क्या करते हैं, वो सभी किसान भाइयों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो जानवर को हम चारा खिलाते हैं या जो पशु आप देखते हैं वो हम क्या करते हैं, वो तैयार किया गया है, वो किस तरह से तैयार किया गया है। कहीं इसमें ऐसी कोई चीज तो नहीं मिलाई गई है जो जानवर के शरीर के लिए नुकसान है, क्योंकि जानवर जो दूध देता है या गर्मी में आग में तो रुकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कमी होती है, जानवर में अगर सोडियम की कमी होगी तो जानवर आपका गर्मी के लक्षण नहीं बताएगा, और अगर गर्मी के लक्षण बताएगा नहीं तो आप क्रॉस करवाओगे तो रुकेगा नहीं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एक कुंटल में 1 किलोग्राम मगनी गुड़ देना है। आपको अगर जानवर से दूध लेना है जिसका रेट आपका ठीक ढंग से डेयरी में लगे, उसके लिए क्योंकि दूध में अगर आपको फैट पर्याप्त मात्रा में लेना है तो जानवर को जो आपको 1 कुंटल में 1 तिहाई यानी 33 किलोग्राम आपको खली देना बहुत जरूरी है। अगर आप खली की मात्रा कम कर दोगे तो ये बोलते हैं कि जो आप जानवर से दूध लोगे या दूध देगा। आप सभी जानते हैं कि सरकार का ये प्रयास है, भारत सरकार का और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं कि हर व्यक्ति जो दूरस्थ बैठा है उसको उसके घर पे ही रोजगार मुहैया कराया जाए, और हमारे जो किसान हैं उनको उनकी आय को दोगुना करने का अवसर मिले, उनकी आय दोगुना हो, अधिक से अधिक हो। इसी क्रम में बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चला रही कार्यान्वित कर रही है। उसमें नाबार्ड के माध्यम से योजनाएं संचालित है, और ये जो कार्यक्रम है जिसमें आज हम लोग बैठे हैं सभी साथ में, वो भी नाबार्ड द्वारा घोषित है। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ है, उसने अपनी इस दिशा में कुछ करने का प्रयास आज शुरू किया है और 2 उत्पाद आज लॉन्च कर रहे हैं। मैं इन्हें इनके आगे आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े। दूध अपने आप में संपूर्ण भोजन कहलाता है, जिसे क्योंकि सभी साथी हमारे जुड़े यहाँ सब लोग गाँव के लोग हैं तो इसके महत्व को जानते हैं। एक संपूर्ण भोजन कहा जाता है। गूगल में जो इन्होंने लॉन्च करने का प्रयास किया है, लॉन्च कर रहे हैं आज, ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है इस क्षेत्र में। हमारे जो साथी पढ़े लिखे साथी हैं, निजी उद्यम स्थापित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। प्रदेश सरकार में 25 पॉलिसीज हैं विभिन्न विभागों की जो इस समय अस्तित्व में है। हमारी डेयरी पॉलिसी, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के नाम से 25 हमारी गायों की योजना है। ये हमारी देशी जो गायें हैं, कई साथियों से निवेदन है कि जो सरकारी योजनाएं उनका भरपूर लाभ है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है, जिससे कि आप अपने को स्थापित कर पाए, रोजगार अपना चला पाए। एफपीओ के माध्यम से बहुत ही सामान्य तरीके से किसानों का उद्धार करना चाहती है। मिल्क फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड जहांगीराबाद से कार्यरत है। 30 गाँवों से ये 88 मेंबर्स के साथ अभी काम कर रही है। उस मेंबरशिप को भी बढ़ाना चाहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकेंगे। जो नाबार्ड का स्कीम रहता है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँचे। 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो नाबार्ड भी उसकी खोज पड़ताल करता रहता है। आप पोर्टल की शक्ल देख रहे हैं, ये कैसे आया? रविचंद्र यादव जी ने इनको बताया कि अगर हम पोर्टल या मिल में दूध बेचे, महत्वाकांक्षी फार्मर है, आप अपनी वैल्यू